जंगल में सर्दी का मौसम चल रहा था। सब पंछी अपने घोंसलों में छिपकर बैठे थे। वही मीठी चिड़िया का बेटा कुकू बहुत बीमार था। कुकू का बुखार तो कम ही नहीं हो रहा। मुझे जल्द ही तोता डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। गौरी, देखो तो कितनी ठंड है। मुझे कुछ गर्मा गर्म खाने का मन कर रहा है। कालू जी, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इतनी ठंड में मैं अपने आप को कष्ट क्यों दूं? अगर आपका इतना ही मन कर रहा है तो खुद जाए रसोई में और मेरे लिए भी कुछ खाने को लेकर आए। कालू और गौरी आपस में बहस कर ही रहे होते हैं, तभी उनके घर पर दस्तक होती है। लो जी, अब इतनी ठंड में कौन आ गया है? चलिए चलकर देखते हैं। कालू भैया, मेरा बेटा कुकू बहुत बीमार है। कल से उसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या आप मेरे साथ तोता डॉक्टर के पास चलेंगे? आप तो जानते हैं, तोता डॉक्टर के घर के पास चील शिकारी भी रहता है, इसलिए मुझे अकेले जाने में डर लगता है। मीठी, तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी दवाई के चक्कर में मेरे कालू जी अपनी जान को जोखिम में डाल दें। अगर उन शिकारी चील की नजर मेरे कालू जी पर पड़ गई तो मैं क्या करूंगी अपने कालू जी के बिना? गौरी, तुम चिंता मत करो। मैं जल्द ही मीठी के साथ तोता डॉक्टर के पास जाकर लौट आऊंगा। जाओ, जल्दी से अंदर जाकर मेरी मफलर और टोपी ले आओ। देखो, मीठी बहन को देर हो रही है। कालू और मीठी दूसरे जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। तभी उनकी नजर एक बूढ़े कबूतर पर पड़ती है। माँ जी, आप इतनी ठंड में बाहर क्यों बैठी हैं? क्या बताऊं बिटिया, मेरा कोई घर है ही नहीं। माँ जी, आप घबराइए नहीं, मेरा बेटा बहुत बीमार है। उसके लिए मैं दवाई लेने तोता डॉक्टर के पास जा रही हूँ। जैसे ही मैं दवाई लेकर लौटूंगी, मैं आपको अपने साथ अपने घर ले चलूंगी। मीठी की बात सुनकर वो बूढ़ा कबूतर खुश हो जाता है। अरे मीठी, तुम आज यहाँ कैसे? क्या बताऊं तोते भैया, मेरे कुकू को 2 दिन से बुखार है, इसलिए मैं कालू भैया के साथ आपके पास दवाई लेने आई हूँ। चिंता मत करो मीठी, कुकू बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। ये 2-2 बूंदे तुम 2 दिन तक कुकू को पिलाते रहना, उसका बुखार तुरंत गायब हो जाएगा। शुक्रिया तोते भैया, जैसा आपने कहा है मैं वैसे ही कुकू को दवाई दूंगी। चलिए कालू भैया, जल्द से जल्द हम अपने जंगल चलते हैं। रास्ते में एक बार फिर मीठी उसी बूढ़े कबूतर के पास पहुंच जाती है और उन्हें अपने साथ लेकर घर आ जाती है। अगले दिन बहुत जल्द उठकर कबूतर कुकू के लिए खिचड़ी बनाता है। अरे माँ जी, आपने ये तकलीफ क्यों की? अरे बेटा, अगर तुम मेरे लिए इतना कर सकती हो तो मैं क्या तुम्हारे कुकू के लिए खिचड़ी नहीं बना सकती? माँ जी, सच कहते हैं लोग, घर में बड़े बुजुर्ग होने से कई कठिनाइयों का हल निकल आता है। माँ जी, आपने घर आकर मेरी माँ की कमी पूरी कर दी। अब आप यहाँ से कभी मत जाना, हम तीनों हमेशा साथ ही रहेंगे। देखा दोस्तों, जब हम किसी की मदद करते हैं तो भगवान हमारी मदद खुद ही कर देता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई स्टोरी।